नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कथा तथा पटकथा लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं कथा तथा पटकथा लेखन। पहले प्रश्न में हम जानेंगे पटकथा से क्या तात्पर्य है। इसमें लिखेंगे पटकथा दो शब्दों से मिलकर बना है। पट और कथा। पट शब्द का अर्थ है पर्दा तथा कथा शब्द का अर्थ है कहानी होता है। अतः ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए वही पटकथा है। पर्दा छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। जो कहानी टेलीविजन या सिनेमा में दिखाई जाने के लिए लिखी जाती है उसे ही पटकथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पटकथा का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर है पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के साथ यदि कोई घटना या हमारे आसपास घटी कोई घटना भी पटकथा का आधार बन सकती है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना से अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्तित्व, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न दिया है पटकथा की संरचना कैसे होती है। उत्तर है फिल्म तथा टीवी की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व समाधान आदि सब कुछ होता है। इसमें छोटे छोटे दृश्य, असीमित घटना स्थल होते हैं। इसकी कथा फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। तो पहले देख लेते हैं कि नाटक में क्या होता है, फिर देख लेते हैं फिल्म पटकथा में क्या होता है। नाटक में होता है नाटक के दृश्य लंबे होते हैं। नाटक में घटना स्थल प्राय सीमित होता है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है। नाटक में कार्य व्यवहार, दृश्य संरचना तथा चरित्रों की संख्या सीमित रखनी होती है। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। फिल्म पटकथा में होता है फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। फिल्म में घटना स्थल की कोई सीमा नहीं होती। सिनेमा में यह पूर्व रिकॉर्डिंग छवियां ये दृश्य होते हैं। सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है वर्तमान में कंप्यूटर का पटकथा लेखन में क्या योगदान है। उत्तर है पटकथा लेखन में कंप्यूटर की सहायता ली जा सकती है। आजकल ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया होता है। यदि पटकथा लेखन में कोई गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर के बता देता है कि कहां और क्या गड़बड़ी हुई है। ये सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी पटकथा लेखक को देते हैं। इन सुझावों को मानना ना मानना पटकथा लेखक पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको एक पटकथा लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है आप अपने मित्र मनीष के घर रविवार के दिन मिलने गए, जहां आप और मनीष ड्राइंग रूम में बैठे हैं। दोनों के हाथों में चाय के प्याले हैं और एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आगे की पटकथा की रचना कीजिए। उत्तर है पहले रमेश है, इसमें रमेश मनीष से, मनीष तुम कैसे हो, कहीं जरूरी काम से जा रहे हो क्या। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे मनीष, हाँ रमेश, राशन की दुकान से चीनी और गेहूं लाने जा रहा हूँ। फिर अगली लाइन में आएगा रमेश, चीनी तो ठीक है लेकिन गेहूं की क्वालिटी तो सरकारी राशन की दुकान में अच्छी नहीं होती। मनीष, देखो रमेश, जब खाने के ही लाले पड़े हों तब गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रमेश, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मनीष, महंगाई थोड़ी बहुत रही हो तो आदमी झेल भी ले, लेकिन यहाँ तो सभी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। कम से कम गेहूं कुछ सस्ता मिलेगा तो रोटी तो खाने को मिलेगी। रमेश, हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, महंगाई के कारण तो भूखे मरने की नौबत आ गई। ये था हमारा कथा और पटकथा लेखन वाला प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।